जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो एक इनविटेशन देता हूँ 20-21 अप्रैल को ये DHA गुजरांवाला के अंदर ये फैमिली फेस्टिवल होने जा रहा है। तैयारियाँ जनाब उसकी आप देख सकते हैं, ये स्टेज वगैरह लगना स्टार्ट हो चुका हुआ है। ज़रूर आइएगा फैमिली के साथ। बड़ा ही एक अच्छा रिफ्रेशिंग किस्म का इवेंट करवाता है DHA गुजरांवाला, तो ज़रूर आना चाहिए आपको। अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ चलें, आउटिंग हो जाती है, बच्चे ज़रा रिफ़्रेश हो जाते हैं और ज़रा आप देख सकेंगे DHA गुजरांवाला को। DHA गुजरांवाला का मकसद ये होता है कि आप अंदर एंटर हों, आपको जनाब खुली सड़कें नज़र आएँ, लाइट्स नज़र आएँ और आपकी बेगम आपको तंग करे कि जनाब उत्थे कार बनाना है। मकसद ये होता है। और आपका मकसद क्या होता है? आपका मकसद होता है कि जनाब चलो बच्चे रिफ्रेश हो जाएंगे ज़रा, तो ज़रूर आपको जनाब आना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर जनाब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि DHA गुजरांवाला के अंदर बैलेटिंग कब होने जा रही है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इतना को मैं इसका जवाब दे के भी थक गया हूँ। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा, फिर आप फैसला कीजिएगा कि जो DHA गुजरांवाला अभी बैलेटिंग नहीं कर रहा, क्या वो ठीक फैसला कर रहा है। साथ साथ आप मेन बुलेवार्ड देखें DHA गुजरांवाला की, और देखिए DHA गुजरांवाला ने ना ये चीज़ जनवरी की, ये जो जनवरी गुजर चुका हुआ है, इसकी प्लान करके रखी हुई है। ठीक है, आप मैंने D सेक्टर की कुछ फाइल्स भी देखी हैं, 2-2 कनाल की मेन बुलेवार्ड के ऊपर ना, मैंने वो भी देखी हैं। और इसका ये मतलब है कि DHA गुजरांवाला ने प्लान अपना सारा बना लिया हुआ कि कहाँ पर पार्क होगा, कितनी स्ट्रीट्स होंगी, कितने प्लॉट्स होंगे, ये सब प्लान हो चुका हुआ है। ठीक है, सिर्फ क्या होना है कि जनाब वो डिजिटल बैलेटिंग होनी है और जो रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर्स जो होने हैं, वो अगर उन्होंने को 1000 प्लॉट या 2000 प्लॉट D सेक्टर में रखने हैं तो उनको मेंशन कर दिया जाएगा और रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंगली जिस बंदे का जो बंदा लकी होगा उनके प्लॉट्स बैलेट हो जाएंगे। DHA ने अपनी तरफ से काम पूरा कर लिया हुआ, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म्स को, रेफरेंस नंबर्स को, प्लॉट्स एलोकेट होने हैं। ठीक है जी, ये काम रह जाएगा। मार्केट के अंदर इस टाइम 8-10 हज़ार फाइल होगी, जिसमें से बैलेट जो है वो 3-4 हज़ार होंगी और बाकी जो बंदे हैं वो अगली बैलेटिंग के लिए आ जाएंगे। जो लकी होंगे वो उन लोगों के प्लॉट्स बैलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर तो लॉन्ग टर्म का सोचा हुआ है, हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी ही लॉन्ग टर्म की चाहिए, तो अगर तो आप लोगों ने ये प्लान किया हुआ है लॉन्ग टर्म वाला, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों ने प्लान किया हुआ है लॉन्ग टर्म का, तो आप लोगों को ज़रूर रिस्क लेना चाहिए बैलेटिंग का। और अगर आप किसी दिहाड़ी के चक्कर में हैं तो फिर फाइलों के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिस तरह आजकल थोड़े नीचे आए हुए हैं, तो आप लोगों को फिर स्किप लेना चाहिए जब कोई रेट बेहतर हो। ठीक है, चलिए बातें साथ साथ चलती रहेंगी। बाकी ये है कि DHA गुजरांवाला फिलहाल बैलेटिंग का तस्वर भी नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि अगर तो DHA गुजरांवाला के अंदर कनाल का प्लॉट 1.5 करोड़ का हो जाता है, ठीक है, तो ये 1.25 करोड़ का भी हो जाता है, जहाँ पर उन्होंने पोजेशन दी है और उनकी जो बैलेटेड है वो 1 करोड़ तक, मतलब L सेक्टर, M सेक्टर की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ तक हो जाते हैं। DHA समझता है कि जनाब प्लॉट्स के रेट बेहतर हो चुके हुए हैं, तो अगर हम मज़ीद प्लॉट्स बीच में फेंकते हैं तो उनका अगर डाउनफॉल आता भी है, क्योंकि देखें ना सप्लाई एंड डिमांड की गेम है, अभी चंद प्लॉट्स हैं तो उनके रेट्स आपको ये मिल रहे हैं, और जब प्लॉट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात, रेट कम आएंगे, नीचे आएंगे। DHA ने सबसे पहले देखनी है अपनी मार्केट, अपनी ब्रांड वैल्यू। DHA ने नहीं सोचना है कि जनाब आप कब से वेट कर रहे हैं, ये वो सारा तो मुल्की हालात पे डिपेंड करता है टोटल। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सबसे पहले देखेंगे बजट को देखकर ये फैसला किया जाएगा कि जनाब कब बैलेटिंग की जाएगी, मार्केट किस तरफ जाती है।
तो आप लोग DHA को ज़रा जल्दी ना डालें, क्योंकि इसमें नुकसान भी आपका है। फॉर एग्जाम्पल, आप 8-10 साल से वेट कर रहे हैं, वो 8-10 साल से वेट कर रहे हैं कि आपका प्लॉट जनाब बैलेट नहीं हुआ, 4-5 साल से वेट कर रहे हैं कि आपकी फाइल बैलेट नहीं हुई है। अगर आज DHA गुजरांवाला उसके अंदर बैलेटिंग कर देता है तो आपके प्लॉट की वो वर्थ नहीं रहेगी, वो वर्थ नहीं बनेगी, क्योंकि पोजेशनेबल चीज़ ही अभी तकरीबन कह लें कि 90-92 के अराउंड है, तो आपका प्लॉट कितना को आ जाएगा, क्योंकि आपका अभी सेक्टर डेवलप भी होना है। बैलेटेड जो चीज़ें हैं वो 80 तक आपको मिल रही हैं, तो आपका प्लॉट बैलेट होके भी कह लो कि 80 के अराउंड एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो बेहतर ये है, बहुत बेहतर ये है कि आप DHA गुजरांवाला की मैनेजमेंट को समझें। ये लोग समझदार हैं, ये लोग ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट को देखते हैं। रियल एस्टेट की मार्केट को देखने के बाद ही अपना एक मैच्योर फैसला ये लोग करते हैं। तो ये तब ही फैसला करेंगे बैलेटिंग का जब मुल्की हालात थोड़े से स्टेबल होंगे, इनको मार्केट में बेहतरी नज़र आएगी, इनको पता होगा कि हमारे जो प्रीवियस पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं या बैलेटेड प्लॉट्स हैं उनके रेट्स काफ़ी हो चुके हुए हैं, ज़्यादा हो चुके हुए हैं, कि अब मार्केट के अंदर हम अगर मज़ीद प्लॉट्स भी अगर फेंकते हैं तो पिछले प्लॉट्स के रेट्स को डैमेज नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी फाइल्स बैलेट हो जाती हैं तो जो प्रीवियस बीन के क्लाइंट्स हैं, जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीदे हुए हैं, उन पर इम्पैक्ट आएगा। तो लिहाजा ये क्वेश्चन आप जो करते हैं बैलेटिंग का, ये ना किया करें, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये सारा सिनेरियो है। अगर आप लोगों ने घर ही बनाना है, आप घर ही बनाना चाह रहे हैं, जल्दी घर बनाना चाह रहे हैं, तो मेरा भैया आप फाइल से स्किप लें। फाइल भी अब आप लोगों ने महंगी खरीदी हुई है, वो भी डाउन है मेरे ख्याल से आज के रेट के मुताबिक मैक्सिमम करोड़ तक गई है। आज 70 लाख 30 लाख रुपया वो लोग माइनस में है जनाब, जिन लोगों ने महंगी फाइल्स खरीदी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो चल रहा है इस टाइम मार्केट में, रियल एस्टेट की मार्केट में। तो आप स्किप ले सकते हैं, आप स्किप ले लें, एग्जिट ले लें, फाइल से एग्जिट ले लें। आप देखें अगर आपको उस तरह से नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको अगला प्लॉट भी तो सस्ता मिल रहा है ना। उस टाइम तो प्लॉट भी 1.5 करोड़ के थे जब आपकी फाइल 1 करोड़ की थी, तो आपको उसके बदले में एग्जिट लेके आप प्लॉट की तरफ आ जाएंगे। अगर आपने घर जल्दी बनाना है, अगर 4-5 साल का सोचा हुआ है कि 4-5 साल तक हमने घर बनाना, फिर ठीक है, फाइल को पड़ा ही रहने दें। तो ये सारी आज की वीडियो थी जनाब, बैलेटिंग की रिलेटेड, जो आप लोगों का मोस्ट क्वेश्चन होता है। तो बाकी ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि DHA गुजरांवाला की तमाम डिटेल्स आप लोगों तक पहुंचती रहे। और कोई भी सेल परचेज करनी हो DHA गुजरांवाला में तो 92 रेजिडेंस बेस्ट प्लेटफॉर्म है जनाब। हमारे पास अच्छी से अच्छी इन्वेंट्री होती है और मुनासिब कीमत के ऊपर होती है और कंफर्म चीज़ें होती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।